एक छोटे से इलाके में रहने वाला एहसान एक सीधा साधा, मेहनती और दीन से मोहब्बत करने वाला लड़का था। उसके वालिद एक छोटी सी दुकान चलाते थे और घर का गुजारा मुश्किल से होता था। एहसान बचपन से ही अपने वालिद को स्ट्रगल करते देखता आया था, इसलिए उसके दिल में हमेशा ये ख्वाहिश रहती थी कि वो जल्दी से कमाना शुरू करे और अपने घर वालों का सहारा बन सके। एहसान ने इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा पैसा कमाने का ख्याल रहता था। उसके दोस्त अक्सर बात करते थे कि आजकल फ्रीलांसिंग बहुत ट्रेंड में है, घर बैठकर डॉलर में अर्निंग होती है। ये सुनकर एहसान के दिल में भी एक उम्मीद जगी। एक दिन उसका दोस्त बिलाल उसके पास आया और बोला, यार एहसान, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, फाइवर और अपवर्क पर काम मिल जाता है, तू भी ट्राई कर। एहसान ने हैरानी से पूछा, लेकिन ये हलाल है या नहीं? बिलाल हंस पड़ा, यार पैसा आ रहा है, बस वही काफी है। मगर एहसान के दिल को तसल्ली नहीं हुई। उसने सोचा, अगर पैसा हराम हुआ तो फिर इसमें बरकत कैसे होगी? उस रात एहसान ने अपनी माँ से बात की। माँ ने नरमी से कहा, बेटा, हर काम शुरू करने से पहले ये देखना जरूरी है कि वो हलाल है या नहीं। अल्लाह से दुआ करो, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। उस रात एहसान ने तहज्जुद के वक्त उठकर दुआ की, या अल्लाह, मुझे सिर्फ हलाल रिस्क अता फरमा। अगर फ्रीलांसिंग मेरे लिए ठीक है तो मेरा दिल मुतमईन कर दे। अगले दिन एहसान ने फैसला किया कि वो किसी आलिम दीन से मशवरा करेगा। वो मस्जिद गया और वहाँ के इमाम साहब से मुलाकात की। इमाम साहब ने उसकी बात गौर से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, फ्रीलांसिंग खुद में ना हलाल है ना हराम। ये डिपेंड करता है कि तुम किस किस्म का काम करते हो। अगर तुम हलाल काम कर रहे हो, जैसे डिजाइनिंग, राइटिंग, प्रोग्रामिंग, और किसी को धोखा नहीं दे रहे, तो ये बिल्कुल हलाल है। एहसान ने सुकून का सांस लिया, लेकिन फिर भी पूछा, और अगर काम हराम हो तो? इमाम साहब ने जवाब दिया, जैसे म्यूजिक, गैम्बलिंग या ऐसी चीजें जो इस्लाम के खिलाफ हैं, उनका काम करना हराम होगा। और याद रखो, झूठ बोलना, फेक रिव्यूज देना या क्लाइंट को चीट करना भी हराम है। ये बात एहसान के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद एहसान ने फ्रीलांसिंग सीखना शुरू की। उसने यूट्यूब से ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, फिर फाइवर पर अपना अकाउंट बनाया। शुरू में उसे कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा था। महीने गुजर गए, लेकिन उसकी अर्निंग जीरो थी। कभी कभी उसका दिल टूट जाता। वो सोचता, शायद ये मेरे लिए नहीं है। एक दिन उसे एक मैसेज आया। एक क्लाइंट ने उससे लोगो डिजाइन करने को कहा। एहसान बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने डिटेल्स देखी तो उसे पता चला कि वो लोगो एक ऐसी कंपनी के लिए है जो शराब बेचती है। उसने सोचा, अगर मैं ये काम कर लूं तो कोई नहीं जानेगा, लेकिन अल्लाह तो सब देखता है। कुछ देर सोचने के बाद उसने क्लाइंट को पोलाइटली मना कर दिया। उस रात एहसान रो दिया, या अल्लाह, मैंने सिर्फ तेरे लिए ये पैसा छोड़ा है, तू मुझे बेहतर अता फरमा। कुछ दिन बाद एक और क्लाइंट आया। इस बार काम हलाल था, एक इस्लामिक बुक के लिए कवर डिजाइन करना। एहसान ने दिल लगाकर काम किया। क्लाइंट बहुत खुश हुआ और उसे 5 स्टार रिव्यू दिया। ये एहसान की फ्रीलांसिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट था। धीरे धीरे उसे और ऑर्डर्स मिलने लगे। उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को चीट नहीं किया। अगर कोई काम डाउटफुल होता तो वो उसे रिजेक्ट कर देता। लोग उसकी ऑनेस्टी की वजह से उस पर ट्रस्ट करने लगे। एक दिन बिलाल उसके पास आया और बोला, यार एहसान, तू तो बहुत आगे निकल गया। मैं तो फेक रिव्यूज दे देकर क्लाइंट्स ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही। एहसान मुस्कुराया और बोला, बिलाल, सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं, हलाल तरीके से आती है। जब अल्लाह राजी होता है तो बरकत खुद आ जाती है। कुछ सालों बाद एहसान एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन चुका था। उसने अपने वालिद की दुकान को मॉडर्न बना दिया, अपनी बहन की शादी भी अच्छे तरीके से करवाई और घर में सुकून आ गया। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारी कमाई में बहुत बरकत है। एहसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मी, ये सब अल्लाह का करम है और हलाल रिस्क की बरकत है।